यस मैं मिस्टर कपूर से मिलना चाहती हूँ। आई एम कपूर, द वेल नोन फोटोग्राफर। ओह, मैं रिपोर्टर ऋतु मेहरा फ्रीलांसर हूँ। बहुत सारे अखबारों और मैगजीन्स के लिए लिखती हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम यस सर। आइए। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको बहुत पहले मिलना चाहती थी, लेकिन वक्त ने इस बात की इजाजत ही नहीं दी। प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कल ही लाइब्रेरी में पुराने मैगजीन्स पढ़ रही थी, जिसमें मेरी नजर सबसे पुराने मैगजीन से गुजरी, जिसमें 1976 दिल्ली में एक बहुत बड़ा फोटो एग्जीबिशन हुआ था और आपको बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड भी मिला था, राइट? उस अवार्ड को मैं कैसे भूल सकता हूं? वो अवार्ड तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक मामूली फोटोग्राफर दुनिया का मशहूर आदमी बन गया। तब से दौलत, शोहरत, इज्जत मेरे कदमों को चूम रही हैं। कमाल है, इतनी शोहरत पाने के बाद भी आपके बारे में अखबार में या मैगजीन्स में कुछ भी छपा नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? कोई खास वजह नहीं है। वैसे मैंने नहीं चाहा कि कभी मेरे बारे में कुछ छपे। इसे लोग मुझे नाम से ही जानते हैं, और वैसे भी तस्वीरें छपवाना, इंटरव्यूज देना, मेरे ख्याल में सब कुछ एक दिखावा है, और मैं शो ऑफ के बिल्कुल खिलाफ हूं। आई एम यूज्ड टू लिविंग अ वेरी लो प्रोफाइल लाइफ। लेकिन कपूर साहब, मैं आपके बारे में कुछ छापना चाहती हूँ। नो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। सर प्लीज सर,
मैं दूसरे रिपोर्टर्स की तरह इंटरव्यू नहीं छापना चाहती। मैं आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहती हूँ, जिसे हर हफ्ते मैं अपनी मैगजीन में छापूंगी। नो मिस रितु, दिस इज नॉट पॉसिबल। सर, जिस अवार्ड ने आपकी जिंदगी बदल डाली, उस अवार्ड, उस एग्जीबिशन, उस मॉडल के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। सर, आप अपने बारे में ना सही, उस मॉडल के बारे में कुछ बताइए। उसकी तस्वीर एग्जीबिशन में एक रौनक बनकर रहेगी। ना किसी ने उसको देखा है, ना किसी ने उससे बात की है, बस उसकी तारीफ ही छपती आई है। और जब लोगों ने आपको उसके बारे में पूछा, तब आपने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या उस मॉडल पे ये जुल्म नहीं है? आप नहीं समझेंगे मिस रितु, प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। नहीं सर, जब तक आप मुझे उस मॉडल के बारे में नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बड़ी जिद्दी हैं आप। ठीक है, लेकिन इस कहानी की एक हद है। मैं उस हद के आगे कुछ नहीं बताऊंगा। ओके, आप जहां तक ठीक समझते हैं वहीं तक ही बता दीजिए। मैं नया नया फोटोग्राफर बना था। 2 वक्त की रोटी के लिए एक जगह किराए पर ली और उसमें एक फोटो स्टूडियो खोल लिया। लेकिन मैं अपना नाम आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहता था। एक ऐसा फोटो सेशन करना चाहता था जो फोटोग्राफी की दुनिया में तहलका मचा दे। लेकिन एक अच्छे फोटो सेशन के लिए एक अच्छे मॉडल की भी जरूरत होती है। इस बीच मुझे पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी फोटोग्राफी की एग्जीबिशन होने जा रही है। बस मेरे अंदर भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना जाग उठी। आशीष? हाँ करण, आजा, बैठ बैठ। यार तू भी कमाल करता है, यहाँ आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा है और मैं दिन रात मॉडल की तलाश में लगा हुआ हूं। अब तेरी पसंद मेरी पसंद से कहां मिलेगी। तुझे चाहिए इंडियन लड़की लेकिन वेस्टर्न आउटलुक में हो, और मुझे चाहिए वेस्टर्न लड़की जिसका आउटलुक भी वेस्टर्न ही हो और फिगर भी। यार मजाक मत कर, आई एम वेरी सीरियस। अबे सच कह रहा हूं यार, मेरी पसंद को अपनी पसंद बना ले, फिर देख एक से एक मॉडल खड़ी कर देता हूं तेरे लिए। तू यहाँ आराम से बैठकर अपना अखबार पढ़, मैं मॉडल खुद ढूंढ लूंगा। एल्बम का है? अरे छोड़ यार एल्बम को, तुझे पता है दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये देख, शहर में 8 कत्ल हो चुके हैं और पुलिस को अभी तक पता ही नहीं चला है। आशीष यार तू एक काम कर, तू ये एड एजेंसी छोड़ दे और एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल ले, वहां तेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। इन चीजों में तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। हाँ, मैं इस केस को इसलिए इतना सीरियसली पढ़ रहा हूं क्योंकि कातिल कोई इंसान नहीं है। अच्छा, फिर कौन है? एक ड्रैकुला है। ओह शराब या आशीष, तेरी कॉलेज वाली हरकतें आज तक गई नहीं। तब से तुझे आदत है ना ये भूत और प्रेतों की कहानियां पढ़ने की, इसलिए तेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं। यार मैं सच कह रहा हूं यार, मेरी बात का यकीन कर। देख, ये ड्रैकुला वंश के लोग जो होते हैं ना, वो बिल्कुल इंसान की तरह ही होते हैं। ये लोग इंसान की तरह ही उनके बीच में घूमते फिरते हैं, उन्हीं के बीच उठते बैठते हैं, इसीलिए इन्हें कोई पहचानता नहीं। इन्हें 24 घंटे में हर एक बार इंसानी खून की जरूरत पड़ती है, और अगर इन्हें इन 24 घंटे में इंसानी खून नहीं मिले तो इनकी हस्ती मिट जाती है। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि शहर में जितने भी कत्ल हो रहे हैं वो ये तेरा सो कॉल्ड ड्रैकुला ही करवा रहा है? देख, अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं उन सब के गले पर एक ही तरह के निशान पाए गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन लाशों में एक कतरा खून का भी नहीं मिला। तो यार इससे क्या होता है? तुझे पता है, ये ड्रैकुला जो होते हैं ना, वो इंसान के गले में दांत गाड़कर उनका पूरा खून चूस लेते हैं। चलना यार, मेरा दिमाग खराब मत कर। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात का? तू चल मेरे साथ। पुलिस को एक गवाह मिला है, उसका भी कहना यह है कि कातिल ड्रैकुला ही है। तू ही यकीन कर ऐसी बातों पर, मुझे अपने मॉडल की तलाश करने दे। देख, तू मॉडल की फिक्र मत कर, वो तुझे मिल जाएगी। तू मेरे साथ चल। अरे कहां लिए जा रहा है? अरे तुझे यकीन दिलाने के ड्रैकुला होता है। मुझे कहीं नहीं जाना।
अरे चल ना तुम्हें यार कमाल करता है चल चल चल। तुम क्या पुलिस से मजाक करने आए हो? सच सच बताओ, क्या देखा तुमने? इंस्पेक्टर साहब, मैं कई बार कह चुका हूँ वो लड़की एक डायन थी। डायन इंस्पेक्टर साहब। हवलदार, अरे हवलदार, आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हो? अरे यार। अरे आप सुनिए तो, मैं सच कह रहा हूँ, लड़की डायन थी। डायन, आप मेरी बात समझिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए आप लोग। हेलो प्रकाश, कैसे हो आशीष? जैसा हूं तुम्हारे सामने हूं। मीट माय फ्रेंड करण कपूर। प्रकाश। हेलो, बोल आशीष, कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी अभी जो आदमी यहां से गया है उसने तुझे परसों रात के कत्ल के बारे में कहा ना? हाँ। तो ये जो कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। देख मेरे भाई, आज मुझे बहुत जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जाना है। आज तू मुझे माफ कर दे। जब भी तेरी जरूरत होगी, जिस वक्त भी तेरी जरूरत होगी, मैं तुझे फोन करके बुला लूंगा। ओके? बुलाएगा। एक दिन तुझे मेरी बात पर विश्वास होगा और तू मुझे बुलाएगा। मैं चलता हूं। चल करण। देखना, एक दिन तुम सबको मेरी बात पर जरूर विश्वास हो जाएगा। बस भी कर यार, बहुत हो गया। अरे पर आप लोग को कैसे समझाऊं? मेरी बात का यकीन कीजिए। समझाइए इंस्पेक्टर साहब को कि वो इंसान नहीं, डायन है। डायन। मैंने अपने भाई साहब, आप जरा मुझे डिटेल में बताएंगे कि आपने क्या देखा? साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो इंसान नहीं, डायन है। छोड़ ना यार, तू भी कहाँ फंसा? अरे पर तू मेरी बात तो सुन। बहुत सुन लिया तेरा, चल अभी। अरे चल ना यार। कितना समझाया इंस्पेक्टर को और ऑफिस में लोगों को। कमाल है, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। सब समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। स्टूपिड पीपल। लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि वो इंसान नहीं, डायन है। डायन जो लोगों को मारकर उनका खून चूसती है।